मेरा बेटा वापस ला दो। ये सिर्फ एक पिता की चीख नहीं, ये हर उस परिवार की आवाज है जो अपने बच्चों को बहला फुसलाकर, दबाव डालकर धर्मांतरण कराने वालों से डरा हुआ है। दर्शकों, कल्पना करिए, एक नाबालिग युवक जो अपने घर से दूर कश्मीर गया था काम सीखने, लेकिन 15 तारीख को इंस्टाग्राम पर एक वीडियो आता है जिसमें वो कहता है मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। सोचिए उन माता पिता पर क्या बीती होगी जब अचानक कोई उनके बेटे की पहचान, उसका धर्म, उसका पूरा जीवन बदल देता है। सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि ये योगी का नया उत्तर प्रदेश है। यहां योगी आदित्यनाथ पहले ही साफ कह चुके हैं, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि यह सिर्फ धर्म बदलने का मामला नहीं, यह परिवार तोड़ने की साजिश है, समाज को अंदर से खोखला करने का खेल है। और यही वजह है कि यूपी में धर्मांतरण विरोधी कानून यानी एंटी कन्वर्जन लॉ बना। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। यूपी के बिजनौर जिले के थाना शहर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग युवक के धर्मांतरण का मामला सामने आया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो को देखकर सब हैरान हैं। युवक के घर वालों ने आरोप लगाया है कि गांव के ही एक मुस्लिम युवक ने नौकरी का झांसा देकर उनके बेटे को कश्मीर ले जाकर जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाया। मामले को लेकर परिवार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि बाखरपुर गांव निवासी नाबालिग युवक विशाल को वसीम बेहतर रोजगार का लालच देकर कश्मीर ले गया था। आरोप है कि वहां उसे डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। कुछ दिन बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें युवक को इस्लाम धर्म स्वीकार करने की बात कहते हुए दिखाया गया। उसका नाम भी विशाल से हमजा कर दिया गया है। वीडियो सामने आने के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। परिजन तत्काल पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे। परिवार का आरोप है कि गांव के वसीम नामक युवक ने पूरे घटनाक्रम में अहम भूमिका निभाई है और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। मामले को लेकर नाबालिग युवक के माता पिता और उसके अन्य परिजन बिजनौर एसपी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी दी। परिजनों ने युवक को सकुशल वापस लाने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित पिता कृष्ण ने बताया कि उनका बेटा नाबालिग है और उसे बहला फुसलाकर घर से दूर ले जाया गया। उनका कहना है, कश्मीर में मेरा लड़का नाबालिग था। मेरा जो बच्चा है वो काजी वाले का लियाकत का लड़का वसीम नाम का है, जो मेरे लड़के को घर से ले गया था सैलून का काम सिखाने के लिए। वहाँ बीच में 1.5 साल में, 6 महीने में, 8 महीने में मेरे घर भी आया है। हमको 15 तारीख को इस बात का पता चला था। क्या पता चला? 15 तारीख को उसने इंस्टाग्राम पे वीडियो भेजी थी कि मैंने इस्लाम धर्म अपना कबूल कर लिया गया है। हाँ जी, जबरन धर्म परिवर्तन कराया है। मेरा लड़का नाबालिग है, मेरे मेरा लड़का चाहिए। क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए उनके खिलाफ जिन्होंने ऐसी हरकत की? उनके खिलाफ अगर उन्होंने कानूनी तैयार से या गलत करके उसको जबरन उसको इस्लाम कबूल कराया है, तो मैं ये चाहता हूँ उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कि बेटे पर मानसिक दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराया गया है। घटना के बाद बाखरपुर गांव और आसपास के क्षेत्रों में मामले को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और संवेदनशील बना दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपों की पड़ताल की जा रही है। सीओ सिटी संग्राम सिंह का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले के सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दर्शकों, प्रशासन अगर कह रहा है कि जांच की जा रही है तो इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और बिजनौर पुलिस वो कश्मीर पहुंच गई है, ये कुपवाड़ा, वहां बिजनौर पुलिस पहुंची दर्शकों, और वो अपने हिसाब से जांच करेगी। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये एक गंभीर बीमारी है, क्यों उत्तर प्रदेश की सरकार ने यहां एक ऐसा कानून बनाया है ताकि ये जो बीमारी है
उस बीमारी से जो लोग बीमार हो जा रहे हैं समय समय पर, वो बीमारी कम फैल सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये एकदम से ही खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है ये एक दिन में ही ये बीमारी खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्योंकि दर्शकों, जब तक दिमाग में जो गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी की सफाई जब तक नहीं होगी, ये बीमारी ऐसे ही बनी रहेगी। इसीलिए योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं, लव जिहाद, अवैध धर्मांतरण, हमें सतर्क होने की जरूरत है, सावधान होने की जरूरत है। प्रशासन अपना काम कर रहा है, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है, यह आपको देखना पड़ेगा कि आपके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे कहां जा रहे हैं, आपके बच्चे वो किन लोगों की संगत में हैं। क्योंकि बाद में केवल दर्शकों, केवल और केवल पछतावा होता है। अभी इस मामले में देखिए, जो पीड़ित पक्ष है वो ये कह रहा है कि ये सब कुछ सुनियोजित साजिश है, जबकि वो जो कलाकार लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारे बेटे को फंसाया जा रहा है। अभी जब पुलिस जांच करेगी, उसके बाद में सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दर्शकों, क्या नियम है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, उन सभी पहलुओं पर गौर करते हुए जो फैसला आएगा जांच के बाद में, वो देखना दर्शकों सबको चाहिए कि आखिर पुलिस क्या बताती है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, और ये इतनी आसानी से कैसे हो जा रहा है। धर्मांतरण मामले में कश्मीर पहुंची है बिजनौर पुलिस। दर्शकों, बड़ी खबर तो फिलहाल यही है इस मामले में, और बताया जा रहा है कि कश्मीर में 3 साल से सैलून पर वो लड़का विशाल, जिसका नाम है, वो काम कर रहा था। अब उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, उसका नाम हमजा रखा गया है। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की। बिजनौर पुलिस मामले की जांच के लिए कश्मीर पहुंची है। वहीं भाजपा नेता ऐश्वर्या मौसम चौधरी ने हमजा बने विशाल से मां बाप के साथ वीडियो कॉल पर बात की। इस दौरान विशाल एक बाइक पर बैठकर किसी के साथ जाता हुआ दिख रहा है। भाजपा नेता ने विशाल से मां बाप के पास लौट आने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। अब जो पीड़ित परिवार है, जो बीजेपी के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो अभी वहां दबाव में है, क्योंकि वो वहां पर अकेला है और पता नहीं कौन कौन से कलाकार हैं। दर्शकों, क्या कुछ उसको बताते होंगे, कैसे उसको डराते होंगे, ये एक अलग विषय है। लेकिन ये जो कलाकारी जो हुई दर्शकों, उसकी उम्र बताई जा रही है 17 वर्ष। घटना ये रोजगार की तलाश में कश्मीर गया, जैसे कि मैंने आपको बताया, और पड़ोसी परिचित वसीम नाम का जो व्यक्ति था, नौकरी का झांसा देकर उसे ले गया। फिर 15 मई 2026 को कुपवाड़ा की मरकजी जामिया मस्जिद, उसका इस्लाम वहां पर स्वीकार कराया गया और नाम उसका मोहम्मद हमजा रख दिया गया। परिवार को अज्ञात नंबर से वीडियो और साधारण कॉल आए, जिसमें लड़का कलमा पढ़ते हुए दिख रहा है। कॉल करने वाले ने कहा, अब अपने लड़के को भूल जाओ। मतलब माँ बाप ने बच्चे को इतना बड़ा कर दिया, पढ़ा लिखा कर। पढ़ा नहीं पढ़ा वो एक अलग विषय है, मेहनत तो की होगी। और पड़ोस से कोई व्यक्ति आता है, कहता है कि बढ़िया नौकरी दिलवाऊंगा, और वहां जाकर के सैलून में काम करने के लिए उसको लगवा दिया। सैलून में ही काम करना है तो क्या उत्तर प्रदेश में कोई सैलून नहीं है? आप सोच देखिए दर्शकों, लोगों को कैसे मूर्ख बनाया जाता है। बड़ा बड़ा काम देंगे, ये कर देंगे, इतनी बेहतरीन आपकी जिंदगी हो जाएगी, लेकिन परिणाम क्या है? परिणाम यही है जो अभी देखने को मिल रहा है। उसके बाद में दर्शकों शिकायत दर्ज होती है, परिवार ये आरोप लगाता है और कोतवाली थाने शहर में शिकायत दर्ज कराई जाती है। पुलिस जांच कर रही है, वो कश्मीर पहुंच गई है। मस्जिद क्या दावा कर रही है? मस्जिद ये कह रही है कि अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया। मौलवी जो वहां पर थे, उन्होंने पूछा कि आपको कोई दबाव तो नहीं है? उन्होंने कहा नहीं है। दर्शकों ये तो वही है कि निकाह से पहले पूछा जाता है, निकाह कबूल है। लड़की को नहीं भी करना होगा तो कहती है हाँ कबूल है, होता है ना। ये आप समझिए, ये जो कहानी है ये वही है। दबाव में है तो क्या करेंगे, क्या करेंगे जब घर वाले ही। आप दर्शकों ऐसा नहीं है कि मैं किसी खास समाज की बात कर रहा हूं, किसी खास धर्म की बात कर रहा हूं, नहीं। घर वाले जब कहते हैं कि भाई आपकी शादी वहां पर होगी, लड़की चाहे कोई भी हो, उसकी पसंद हो नापसंद हो, ये हमारे समाज में आज भी है। वो कहती है कि हाँ भाई ठीक है, घर वाले जो करेंगे ठीक है। उसके बाद में शादी हुई, शादी होने के बाद में
वो एक दूसरे को पसंद करते हैं नहीं करते हैं, वो अलग विषय है, लेकिन आज भी हमारे समाज में यही होता आया है। ये जो दबाव है दर्शकों, ये दबाव का मतलब ऐसा तो नहीं है कि ये एक दिन में कोई दबाव बनाया जाता है। बताया जा रहा है 3 सालों से वहाँ पर काम कर रहा है, वो क्या परिस्थितियाँ हैं, कश्मीर का हाल क्या है, ये किसी से छुपा हुआ है नहीं। क्या होता है क्या नहीं होता है पूरी दुनिया को पता है, उस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है, ये बड़ा सवाल है। उत्तर प्रदेश की पुलिस वहाँ पर पहुंची है, वो कैसे जांच करेगी, क्या कानून है, ये देखिए। उत्तर प्रदेश का एंटी कन्वर्जन कानून ये 2020 में ऑर्डिनेंस के रूप में लाया गया, 2021 में कानून बना, 2024 में संशोधन के जरिए इसे और सख्त बनाया गया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का धर्म, गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी धोखाधड़ी के माध्यम से या विवाह के जरिए बदलने या फिर उसकी कोशिश नहीं कर सकता है। नकद सामग्री, लाभ, नौकरी, शिक्षा, बेहतर जीवन शैली, इसमें सभी चीज शामिल है। मतलब कोई भी प्रलोभन दिया गया हो, उसमें नकद पैसे दिए जा रहे हों या फिर उसमें आपको नौकरी, बेहतर शिक्षा, बेहतर जीवन शैली, कुछ भी। लोग कलाकार इस बात को करते हैं, अरे देखिए आपकी तो जिंदगी ही बदल जाएगी, आपको तो हम ऐसा करा देंगे, अभी आप क्या जिंदगी जी रहे हैं, फिर देखना बड़ी गाड़ी आपके पास में होगी, नौकर आपके घर में होंगे, खाना बनाने वाले अलग होंगे, ये सब कुछ दर्शकों। और जो बड़ी बात है ये है कि जो स्वैच्छिक धर्मांतरण यानी अपनी इच्छा से जो धर्मांतरण करना चाहते हैं, उसके लिए जिला मजिस्ट्रेट को कम से कम 60 दिन पहले लिखित घोषणा देनी होती है। यह नियम है, यह कानून है। सजा क्या हो सकती है? सामान्य अवैध धर्मांतरण न्यूनतम सजा 3 वर्ष, अधिकतम सजा 10 वर्ष और न्यूनतम जो जुर्माना है वो 50,000 रुपए। नाबालिग है, महिला है, दिव्यांग है, मानसिक रूप से दुर्बल है या फिर SC ST का मामला है तो 5 वर्ष कठोर कारावास, अधिकतम सजा 14 वर्ष, जुर्माना 1 लाख रुपए। सामूहिक धर्मांतरण अगर हो रहा है, जैसे वो एक जल्लाद को पकड़ा था कुछ दिनों पहले, छांगुर, जलालुद्दीन छांगुर बना घूम रहा था, ऐसे केस में न्यूनतम सजा है कठोर 7 वर्ष, अधिकतम सजा है 14 वर्ष, न्यूनतम जुर्माना है 1 लाख रुपए। विदेशी अवैध संस्थाओं से धन लेकर धर्मांतरण, यह छांगुर के मामले में लागू होता है। न्यूनतम सजा 7 वर्ष, अधिकतम सजा 14 वर्ष और जुर्माना 10 लाख रुपए। इसके अलावा जान संपत्ति से भय, हमला, बल प्रयोग, विवाह का वादा, ट्रैफिकिंग आदि के इरादे से अगर कोई करता है, न्यूनतम सजा 20 वर्ष है, अधिकतम सजा है आजीवन कारावास और न्यूनतम जुर्माना वो जो है पीड़ित के इलाज पुनर्वास के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। वो जो खेल जो चल रहा था, पूरा का पूरा रैकेट था, अगड़ी जातियों की लड़कियां हैं उनके लिए रेट्स अलग, पिछड़ी जातियों की लड़कियां हैं उनके लिए रेट्स अलग, जो SC ST की जो युवतियां हैं उनके लिए रेट्स अलग। मतलब वर्गीकरण जो किया गया, ये सारी की सारी दर्शकों जो सज़ा हैं, ये संपत्ति से भय, आपको अगर कोई करता है, हमला करने की कोशिश करता है, बल प्रयोग करता है, विवाह का वादा करता है, सबसे बड़ी बात विवाह का वादा। और वहाँ जो लड़कियाँ थीं दर्शकों, उन्होंने कैमरे के सामने आकर के ये बताया था, ये मैं छांगुर वाले मामले की बात बता रहा हूँ। उसके बाद में जो यूनिवर्सिटी है दर्शकों लखनऊ में, वहाँ भी जो पीड़िता सामने आई उसने भी यही कहा, विवाह का वादा करते हैं पहले, उसके बाद में कहते हैं कि इस्लाम धर्म आपको अपनाना ही पड़ेगा, उसके बाद में आपसे शादी करेंगे, विवाह करेंगे, निकाह करेंगे, जो भी कुछ है। सज़ा देखिए कितनी कठोर, कम से कम 20 वर्ष, अधिकतम सज़ा आजीवन कारावास भी हो सकती है और पीड़ित को उसके फिर से सुचारू रूप से जीवन चलाने के लिए 5 लाख रुपए तक का मुआवजा भी आपको देना पड़ेगा। इतने कठोर नियम यहाँ पर कानून हैं, उसके बावजूद ये ऐसा दुस्साहस करते हैं कुछ लोग। क्यों करते होंगे? क्या इच्छाएं होंगी, क्या मंशाएं होंगी? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? ये वही सोच है गजवाए हिंद दारुल इस्लाम। एक दिन यहाँ इस देश का इस्लामीकरण करना है,
लेकिन ये दर्शकों, ये सोचते हैं कुछ लोग ऐसा कर देंगे, लेकिन क्या हो पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए है क्योंकि योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, जिन्होंने इतने कठोर नियम बनाए हैं, ये कानून बनाया है, आज से पहले किसी को कोई परवाह नहीं थी। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, दलितों के चैंपियन बनते हैं, पिछड़ों के चैंपियन बनते हैं, इस पर कुछ बोलेंगे। पीडीए की बात करते हैं, जहां जहां जातियों को आपस में भिड़वाना होगा भिड़वा देंगे। ऐसे मामलों पर कुछ बोलेंगे, कहां बोले, कब बोले, किस जगह बोले, कोई उनसे पूछने वाला हो। ऐसे मामलों पर आखिर मुंह में फेविकोल क्यों जम जाता है, ऐसा क्या हो जाता है? बड़ी बड़ी बातें करेंगे। श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, गाय माता को पहले राष्ट्र माता बनाना था, अब राज्य माता बनाने के लिए चले हैं कि जी उत्तर प्रदेश में राज्य माता बना दो। अरे भैया कुछ तो बोलिए, क्या हो गया? दर्शकों, ये जो खेल है लोगों को मूर्ख बनाने का, ये जो खेल है उनको जाल में फंसाने का, ये जो खेल है ये प्रलोभन देने का, आपको इतने पैसे देंगे। कुछ दिनों पहले ये पाकिस्तान के लिए जासूस करने वाले जो यहीं गाजियाबाद, नोएडा, वहाँ सहारनपुर से पकड़े गए थे, शामली, कैराना से पकड़े गए थे, कितने नमूने पकड़े गए हैं, पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। और उसमें कुछ लोग ऐसे थे, कहा गया कि मैं तो देखिए, अरे मैं तो, मेरा मन बदल गया, वो ध्यान खींच लिया किसी ने। कौन है ध्यान खींचने वाले लोग? ऐसा क्या है, ऐसा क्या बताया जाता है, दिमाग में क्या भरा जाता है? वही दर्शकों, मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा कि जब दिमाग में जो गंदगी है, जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, किसी का भला नहीं हो सकता। आगे बढ़ने के लिए, काम करने के लिए किसी को कोई मना नहीं करता है। लेकिन आप देखिए तो सही, कहा कि जी बड़ी नौकरी देंगे आपको, तो हम बड़ा आदमी बना देंगे, वहां जाकर के वहां सैलून में ही काम कर रहा है। लेकिन अगर यहां इतने सारे विकल्प हैं, यहां इतने सारे सैलून हैं, भैया ऐसी क्या वहां पर तनख्वाह होगी, ऐसी क्या सैलरी होगी, कितने बड़े व्यापारी आप बन जाएंगे? लोग वहां से भागने को तैयार हैं, और यहां के लोग वहां जाकर के मूर्ख बनने से काम नहीं चलेगा। यह समय मूर्ख बनने का नहीं है। इस देश के साथ में, देश के विकास के साथ में आपको आगे आना होगा। देशभक्ति आपको दिखानी पड़ेगी। ऐसे नहीं किसी ने आपको कुछ भी बता दिया। और यहां जो माँ बाप हैं उनके लिए भी एक बड़ी बात है दर्शकों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपका बेटा क्या काम कर रहा है, वो किसकी संगत में है। और फिर कुछ नहीं होता, केवल पछताने के कुछ अपने पास में रहता नहीं। बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसने कहा कि अरे मैं तो देखिए अब तो मैंने तो कबूल कर लिया। क्या बीत रही होगी उन पर, बताया मीडिया के सामने आकर के उन्होंने, पुलिस वाले बता रहे हैं। दर्शकों, जागरूक होने की जरूरत है, समझदार होने की जरूरत है। बाकी आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दर्शकों, हमारी आपसे अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, हमारी ताकत बढ़ेगी। हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, हम राष्ट्र की आवाज़ को मजबूत करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।